Hello everyone. Um, Welcome to Kids English online classes. So this is your second lecture of the chapter An Oily Mess, and this lecture is for 5th standard. My dear students, I request you to please carry your notebook, textbook, pen and pencil with you while watching the lecture. आप जब lecture देख रहे हो आप लोग प्लीज़ ये ध्यान रखें कि आपके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल होना चाहिए, नोटबुक, पेन एंड पेंसिल. विदाउट दिस थिंग्स एंड मेक श्योर आप जब लेक्चर देख रहे हैं आप प्रॉपरली बैठ कर अच्छे से अपने एनवायरनमेंट को पीसफुल रख के लेक्चर्स वॉच करो ताकि आपको बेसिकली बहुत अच्छे से लेक्चर समझ में आए एंड इट्स ईजी फॉर यू टू गिव एग्ज़ाम्स व्हेन इट इज़ कंडक्टेड. जब एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे आपको आसानी होंगी, आपको बहुत ईजी होगा कि आप ये सब चीज़ें कैच करें, कैप्चर करें, समझें एंड देन यू राइट इन योर पेपर्स और वॉट एवर मे बी द criteria after the offline. Okay, so let's start with lecture number 2 of your chapter An Oil Mess. Okay, the page number, textbook page number 3 to 15. एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडी में हमने ये चैप्टर में इतना देखा है कि एन ऑयल मेस चैप्टर किसके बारे में. द ऑयल मेस चैप्टर क्या क्या कंटेंट मतलब कितने मेंबर्स कंडक्ट करता, एक फैमिली के बारे में. सो फैमिली में कौन कौन रहता? सुमा, द नेम ऑफ द सिस्टर सुमन. ओके, देन फादर, मदर, grandmother and Ravi. Ravi is the daughter of Suma. So the name is Vishrut. The name of the child is Vishrut. These are the members ऑफ द फैमिली. ये फैमिली के मेम्बर्स रहते हैं. हमने अभी तक चैप्टर में ये स्टडी किया कि उनकी मम्मा बाहर हॉलीडे के लिए अपने फ्रेंड के पास जाती. देन आफ्टरवर्ड्स ये फादर और विश्रुत और सुमा मिलके अपना मतलब घर संभालते संडे का. विदाउट मदर वो घर संभालने की कोशिश करते. सो व्हाट डज दे डू, क्या किए उन्होंने when the mother left, मतलब मम्मी जाने के बाद वो लोगों ने क्या थिंग्स किए. we will start from the father. Page number is 6. okay, page number 7, paragraph number 3rd. okay, आपको पेज नंबर 7 पैराग्राफ नंबर 3 देखना है. फादर. ओके, फादर rushed to the door front room where he had been oiling the door hinges. An army of ants were crawling all over it. So father कहाँ भागे? rushed करना मीन्स जल्दी से जाना. फादर फ्रंट डोर के पास भागे जहाँ पर उन्होंने क्या रखा था, what he has kept ऑयल, जहाँ उन्होंने ऑयल रखे थे. एंड जब वो देखते तो तब वो पूरे उस पर क्या होता, एंड्स की आर्मी, मतलब बहुत सारे एंड्स क्या करते उसके ऊपर क्रॉल करने लगते. अ मिक्स अप, ही सेड, स्क्रैचिंग हिज हैंड हेल्पलेसली. मतलब उन्होंने अपने हैंड्स को स्क्रैच किया और वो बोले ये क्या मिक्स हो गया, सब मिक्स हो गया. एंड आई डोंट नो कि ये आंट कहाँ से आ. A terrible, ghastly mix-up. The oil I bought for the door hangs, I must have left it in Grandma's room when I went to speak to her and picked up her medicine instead. So, फादर क्या बोलते हैं कि अरे मैंने ना गलती से ग्रैंड माँ की मेडिसिन लेकर आ गया इंस्टेड ऑफ ऑयल, और ऑयल को वहीं छोड़ दिया. तो ऑयल और मेडिसिन क्या हो गई, मिक्स हो गई. थैंक गुडनेस ग्रैंडमा डिड नॉट ड्रिंक ऑल द ऑयल, वो सेड सुमा. सो व्हाट डज सुमा सेड, अरे शुक्र है, थैंक गॉड कि ग्रैंडमा ने वो ऑयल नहीं पिया. बट व्हाट्स रॉन्ग विथ विश्रु, he looks as green as a caterpillar. So what happened, वो क्या बोलते कि विश्रुत से क्या
विश्रुत को क्या हो गया कि वो ऐसे कैटरपिलर के जैसे ग्रीन क्यों दिखाई दे रहा? द एग्स, said Vishrut weakly. I fried 2 eggs, but they tasted so different fragment. Perfumed eggs, laughed Suma. Hey, wait a minute. She rushed to the kitchen and looked at the just used frying pan. Vishnu, you used my perfumed hair oil to fry the eggs. You silly. I had left it here to melt. So what happened? सु सु विश्रुत क्या बोलता? जब सुमा से पूछा तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा फेस क्यों ऐसे लटका हुआ? तो वो क्या बोलता है कि मेरे एग्स देखो, मैंने जो एग बनाया उसमें एकदम स्मेल एकदम फ्रेगनेंट आ रही, एकदम अजीब सी स्मेल आ रही, वो एग नहीं लग रहे और परफ्यूम की जैसे स्मेल आ रही। व्हाट डिड सुमा सेड? सुमा ने क्या कही, वो क्या बोलती, वेट अ मिनट, 1 मिनट रुको, मैं चेक करती हूँ तुमने और मतलब क्या यूज़ किया एग बनाने में। सो जब वो किचन में जाती, व्हाट शी सो क्या देखती वो कि उसके जो फ्राइंग पैन था उसके अंदर किस हेयर ऑयल था सुमा का, जो उसने मेल्ट होने के लिए रखी थी। सो एग्स किस में बने? फ्राइंग मतलब हेयर ऑयल के अंदर विश्रुत ने क्या किया, एग्स बनाए, इसीलिए उसके एग्स में क्या आ रही थी, परफ्यूम की स्मेल। सो and you have been smearing yourself with ghee, no doubt, laughed Vishrut in Heretics. Okay, my Suma, you smell good enough to eat. So what happened? अब सुमा क्या विश्रुत क्या बोलता है कि अरे मतलब तुमने घी यूज करे तुम्हारे हेयर्स में, मतलब तुम्हारे बॉडी पर, इंस्टेड ऑफ हेयर ऑयल। हेयर ऑयल की जगह तुमने घी यूज करा, अब तुम खाने के लिए रेडी हो गए। उसका मजाक उड़ाने लगा। सुमा वॉज नॉट अम्यूज्ड। इट इज नॉट फनी, शी सॉफ्ट। आई होप इट वोंट टर्न माई हेयर ग्रे। सो व्हाट हैपन, वो क्या बोलती है कि ये है ना मजाक नहीं है, एक तो तुमने मेरा ऑयल यूज़ कर लिया, नेक्स्ट है कि अब मुझे डर है कि कहीं मेरे हेयर्स ग्रे तो ना हो जाए। She flounced out of the room and rushed for a bath. वो जल्दी से रूम से बाहर आई और वो नहाने के लिए चले गए। विश्रुत, help me wash the door before your mother gets back, said father looking worried. So father ने विश्रुत को आवाज़ दी, वो बोले जल्दी आओ और मेरी मदद करो ताकि मैं डो को वॉश कर सकूँ तुम्हारी मम्मा आने से पहले। They got down on all fours and scrambled the sweet medicine of the dough hanks, much to the disappointment of the aunts. Grandma continued to grumble, and she swore that she would never touch any medicine again. Her indigestion cannot be that bad, said father. सो विश्रुत और उसके फादर क्या करने लगे, वो जोर जोर से रब करने लगे। दे स्टार्टेड रबिंग द डोर ताकि वो स्वीट जो मीठी मेडिसिन थी वो क्या हो जाए, निकल जाए एंड आंट्स वहाँ से भाग जाए। बट ग्रैंड माँ जोर जोर से ग्रम्बल करने, शी स्टार्टेड शाउटिंग। वो उन्होंने डिसाइड किया था शी विल नेवर टच द थिंग्स, वो कोई और मेडिसिन को टच नहीं करेंगी बिकॉज इससे ज़्यादा बैड इंडाइजेशन कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे ग्रैंड माँ जोर जोर से चिल्लाते। मदर रिसीव अ वार्म वेलकम व्हेन शी केम होम दैट इवनिंग। I have had a lovely time, she said. How about you all? Is everything all right? उनकी मम्मी जब वापस आती घर तो सब वार्म वेलकम करते मम्मा का। एंड उनकी मम्मा बोलती कि मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करी, बहुत अच्छी इवनिंग थी एंड आई एन्जॉयड अ लॉट। आप लोगों ने क्या किया, घर में सब ठीक था ना? वो ऐसे पूछती। ऑफ कोर्स दे कोर्स सी उषा सेड फादर, आई हैव ऑयल द डो हैंग्स, नॉट अ क्रीक नाउ। सो व्हाट हैपेंड, फादर क्या बोलते हैं, हाँ उषा सब कुछ ठीक था, मैंने डोर भी ठीक कर दिया और पूरा घर भी बहुत अच्छे से संभाले हम लोगों ने। एंड वी
वी आर ऑल फाइन, वी आर ऑल गुड, हम सब अच्छे. विश्रुत एंड सुमा एक्सचेंज ग्लांस एंड ग्रीन. विश्रुत और सुमा एक दूसरे को देखे, एक दूसरे को देख के ऐसे छोटी सी स्माइल करते. एंड दे ग्रीन मीन्स दे लाइक, हाँ मम्मी को तो सच बता नहीं सकते, मम्मी को सब सच बताएंगे तो मम्मी और परेशान होंगे और बोलेंगी क्या करें, चिल्लाएंगे ये करेंगे वो करेंगे. सो वो एक दूसरे को देख के एक छोटी सी स्माइल देके बोलते हैं हाँ सब ठीक था. द स्टोरी वॉज रिटन बाय कावेरी नाम्बी सेन. द नेम ऑफ द ऑथर इज कावेरी नाम्बी सेन. ओके, नाउ हियर वी एंड विद द चैप्टर. यहाँ हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन पार्ट फिनिश होता. नाउ नेक्स्ट वी विल गो टू द चैप्टर ग्लांस. मीन्स हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमने चैप्टर में क्या क्या सीखा. ओके, हु कुक दलिया. दलिया वॉज कुक बाय राइट सुमा. सो यू विल पॉज द वीडियो. आप वीडियो पॉज करेंगे और इसके आंसर्स लिखेंगे. एज मैंने आपको जो पहले पढ़ाई हो आप मतलब बार बार टेक्स्ट बुक रीड कर सकते हैं. एंड देन यू विल राइट द आंसर. ओके, pause the video and write the answer. After that I will give you the answer and you will correct it by your own. Okay, who was, the second one is who was playing with the soap suits and washing dishes. कौन खेल रहा था soap के साथ और washing dishes के साथ? The answer is Vishrut. Okay. Who was shouting help help? कौन चिल्ला रहा था help help? Grandma. Okay. Meaning of gluey. Glue means sticky. Author of the chapter. ये chapter किसने लिखा? We have seen just now. Yes, it is Kaveri Nambisen. Okay, this is the author of the chapter. If all your 5 answers are correct, you will get 5 out of 5 and a chocolate. Okay, this chocolate you can have it and enjoy. Okay, so if make sure that all your answers are correct. Okay, now remove page number 9 of your textbook. Question number A, understanding the text. A1, complete these sentences. You have to complete these sentences. Vishrut mother had gone out to. विश्रुत की मम्मा बाहर गए, वो बाहर गए थे. किस लिए बाहर गए थे? विश्रुत मदर went out to meet to visit, VISIT, to visit a friend. वो बाहर किस लिए गए थे? अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, विजिट करने के लिए. विश्रुत scrambled all the dash from the slice of bread and began to eat. All the विश्रुत ने क्या किया? What did विश्रुत do? विश्रुत ने क्या scrambled किया? मीन्स क्या ऐसे निकाला ब्रेकफास्ट के उस पर? He removed all the butter or what did he remove? Vishrut scrambled all the butter from the slice and of bread and began to eat. After the hard work, Suma needed a. बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद सुमा को किस चीज़ की ज़रूरत थी? सुमा नीड अ ब्यूटी स्लीप. ओके, beauty sleep. Father was dashed as he raised the door hangs in the front room.
father was dashed as he greased. फादर ने जब ग्रीस किया डो तो फादर का रिएक्शन क्या था? व्हाट वाज द फादर? इज फादर हैप्पी और ही इज सैड? द फादर वाज ह्यूमिंग हैप्पीली, मीन्स वो हैप्पीली क्या कर रहे थे? सॉन्ग गा रहे थे. ह्यूमिंग करना मीन्स गुनगुनाना. ओके, ह्यूमिंग हैप्पीली. सुमा हैड बीन स्मियरिंग. सुमा क्या करती? सुमा वॉज स्मियरिंग. स्मियरिंग करना मीन्स जो मिक्स करना, सीरम है या कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स है उसको हम क्या करते हैं? मिक्स, 2-3 चीज़ों को मिक्स करके उसको अप्लाई कर. सो सुमा वॉज स्मियरिंग. what she was smearing? She was smearing the yogurt. She was smearing the hair oil. Okay. So this is the answer of question number A of your textbook. Okay. Now next we'll go to question number B. Answer these questions. Okay. Question number B. Questions are given in your book and you will write answers by your own. No, it's given in the slide. You just have to copy. What reminded Vishrut that his sister was in the kitchen? क्या चीज़ विश्रुत को याद दिलाती कि उसकी सिस्टर किचन में? The smell of the burnt toast from the kitchen reminded Vishrut that his sister was in the kitchen. क्या याद दिलाती कि जो टोस्ट की जलने की स्मेल आती किचन से, उससे उसको क्या पता चलता कि किचन में कौन है? किचन में उसकी सिस्टर है. सेकेंड वन, व्हाई डिड विश्रुत कम फॉर ब्रेकफास्ट barefoot and in his pajamas? तो विश्रुत ब्रेकफास्ट के लिए बिना चप्पल पहने, मतलब barefoot आया और पजामास में क्यों आए? As no one would object him in the family that he is barefoot and in his pajamas. क्योंकि फैमिली में कोई भी उनसे ये नहीं बोलेगा अरे तुमने शूज़ मतलब चप्पल क्यों नहीं पहन कर आए, पजामा क्यों पहन कर आए ब्रेकफास्ट के लिए. कोई उससे कुछ भी नहीं बोलेगा. इसीलिए वो क्या करता? पजामा और barefoot में ही ब्रेकफास्ट के लिए आ जाता. The third one is, what was the grandmother's reaction during breakfast? ब्रेकफास्ट के टाइम ग्रैंडमदर का क्या रिएक्शन था? ग्रैंडमदर एक्सप्रेस्ड डिसअप्रूवल थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट. तो ग्रैंडमदर क्या बना रही थी? ग्रैंडमदर ऐसे डर्टी से, अगली से फेसेस बना रही थी कि अच्छा नहीं बना फूड और उसमें ये चीज़ की कमी है, वो चीज़ है, एकदम सॉलिड ग्लू हुई है, चिपका हुआ है, बहुत गंदा टेस्ट है. ऐसे फेसेस बनाए थे जिससे पता चले कि ग्रैंडमदर को फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. फोर्थ वन, हाउ डिड विश्रुत हेल्प हिज सिस्टर? वाई? विश्रुत ने अपनी सिस्टर की हेल्प कैसे की और क्यों की? ही हेल्प हिज सिस्टर बाय वॉशिंग डिशेस. उसने कैसे की हेल्प? उसने अपने सिस्टर की हेल्प कैसे की? डिशेस, मतलब बर्तन धो के, डिशेस वॉश करके. एज ही लव टू प्ले विद द सोप सूट्स. सो क्यों? बिकॉज उसको सोप सूट्स, मतलब जो बर्तन धोते टाइम या जैसे बात करते टाइम ज़्यादा फेस आता, सोप सूट्स मीन्स फेस आना, उसको बबल्स बनना, तो उसको ये सब चीज़ें बहुत पसंद था, इसीलिए उसने अपनी सिस्टर की हेल्प की. ओके. नाउ द थर्ड वन इज, हाउ डिड ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली कीप देमसेल्फ बिजी दैट आफ्टरनून? अब फैमिली के जो सारे मेंबर्स थे उन्होंने अपने आप को किस तरीके से बिजी रखे? सो फर्स्ट इज सुमा. सुमा वॉज बिजी इन मेकिंग फूड. ओके, सुमा फूड बनाने में बिजी हो गई, मीन्स इन द किचन. Father
Name of the father is Ravi. Father was busy in up, in door hinges, repairing door hinges. Okay. Repairing door hinges. Next, the third one is grandmother. Grandmother was busy in bed, or she was sleeping. Next, Vishrut was busy in making the house of matchbox. Okay, so this is your fifth answer. Okay, now next is third one. Who said these words? Identify what happened immediately before and after this sentence. Okay, now first, it is the tastiest dalia I have ever had. किसने कहा? Father said. Okay, father ने कहा. Okay, a terrible hastily mix up. ये किसने कहा? Vishnu. Okay. Question number D is think and answer. Was Suma a good cook? Sorry. How do you know? Was Suma a good cook? How do you know? So you will write the answer by your own. आप खुद ये आंसर सोचेंगे. You will read the textbook again and again, and then you will write the answer by your own. Okay. The next is your homework. You will read the complete chapter one time. Learn and write the meanings which is given on page number 8 of your textbook, जो आपके पेज नंबर 8 पे दिया है. Learn and write, complete the sentences. Complete the sentences means question A, page number 9. Learn and write answer the following questions 2 times. Learn and write who said these words to whom 1 time. Learn and write think and answer 1 time. Okay, this is your homework, and thank you. See you in the next lecture. Have a nice day.